दोस्तों, अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं और ऑप्शनल सब्जेक्ट को लेकर कंफ्यूज्ड हैं या फिर आप मैथिली लिटरेचर चुन लिए हैं लेकिन पता नहीं है कि क्या करना है, प्रॉपर गाइडेंस नहीं मिल रहा है, तो आप बिल्कुल सही जगह पर आए हैं। मैं हूं डॉक्टर रजनीश झा और ये आपका चैनल है जिसमें हम मैथिली लिटरेचर को यूपीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से इस ऑप्शनल को आसान बनाएंगे और आपको टॉपर्स की तरह तैयार करेंगे। आइए देखते हैं कि हमारा इसमें क्या प्लान है इस बार। लगभग सभी स्टूडेंट्स को कि कौन सा ऑप्शन लें। बहुत सारे ऑप्शंस रहते हैं हमारे पास कि जीएस से ओवरलैप करते हुए लें, या फिर अगर हम इंजीनियर हैं या फिर डॉक्टर हैं या फिर किसी टेक्निकल सब्जेक्ट से पढ़े हैं तो उसी टेक्निकल सब्जेक्ट्स को लें ऑप्शनल, या फिर कोई ऐसे आसान सब्जेक्ट जिसको लोग आसान बोलते हैं जैसे एंथ्रोपोलॉजी, सोशियोलॉजी, इस तरह के सब्जेक्ट लें। बहुत सारे ऑप्शनल्स हैं जो कि यूपीएससी प्रोवाइड कराती है, तो ऑप्शनल चुनना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मैथिली लिटरेचर जो है वो हमारे लिटरेचर सेक्शन में आता है और बहुत लोग इसे चुनते हैं, आप भी चुन सकते हैं। बस किसी भी ऑप्शनल को चुनने से पहले सोच विचार करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ऑप्शनल बहुत ज़्यादा मायने रखता है। ऑप्शनल जो है वो लगभग 500 नंबर का होता है। तो उस 500 नंबर में अगर कोई 275 या 300 भी ले आता है ना, तो अगर उसका जीएस और एसए में ठीक ठाक मार्क्स भी है तो एवरेज मार्क्स अगर इंटरव्यू में भी वो ले आता है कोई कैंडिडेट, तो उसका बहुत अच्छा चांस बनता है कि वो सेलेक्ट भी हो जाए और बहुत अच्छी सर्विस भी उसको मिले। इसलिए ऑप्शनल सब्जेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर ऑप्शनल तैयार है तो जीएस, देखिए जीएस तो लोगों का तैयार हो ही जाता है, सबका लगभग एक जैसा ही रहता है जीएस। तो जीएस थोड़ा सा अप डाउन होने से भी अगर ऑप्शनल स्ट्रॉन्ग है तो ज़्यादातर कैंडिडेट निकल जाता है, लेकिन अगर ऑप्शनल वीक है तो जीएस में बहुत ही ज़्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होना पड़ता है। तो खैर हम लोग यहाँ पर मैथिली ऑप्शनल का बात करेंगे, तो देखते हैं। तो हमारे यहाँ आपको मिलेगा सिलेबस वाइज क्लास, और हम लोग प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को भी एनालाइज करेंगे। उसके बाद हम लोग कैसे आंसर लिखना है, कैसे टाइम मैनेजमेंट करना है, क्योंकि बहुत ज़्यादा लिखना होता है मेंस में। मतलब हमको 3 घंटे के अंदर लगभग 50 पेज के आसपास, उससे थोड़ा ज़्यादा ही लिखना होता है। फिर हम लोग देखेंगे कि हमारे पास रिसोर्स कहाँ है, क्या है। उसके बाद सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि प्रैक्टिकल स्ट्रेटजी जो एक्चुअली में काम करेगी, क्योंकि किताबी बातें तो बहुत जगह मिल जाती हैं। अब हम देखते हैं मैथिली साहित्य क्यों लें। उसके कुछ फ़ायदे भी हैं, उसकी कुछ चुनौतियाँ भी हैं। तो फ़ायदे देखते हैं। ऐसा कहा जाता है कि वो स्कोरिंग सब्जेक्ट है, क्योंकि वैसे तो हमारे पास ज़्यादा डाटा उपलब्ध नहीं है, क्योंकि मैथिली से रिजल्ट्स इसलिए भी कम होते हैं क्योंकि लोग लेते भी कम हैं। लेकिन जो भी सेलेक्ट हुए हैं मैथिली लेके, उनसे मतलब ये पता कर सकते हैं कि 280 प्लस आ सकता है, लाना पॉसिबल है। ऐसा नहीं है कि पॉसिबल नहीं है, लेकिन अगर आप ठीक ठाक भी पढ़ते हैं तो 250 255 इस तरह के मार्क्स आपको बहुत ही कम मेहनत में आ सकते हैं। तो इसलिए इतना मार्क्स अगर आपको कम मेहनत में लाना है तो उसके लिए आपको मैथिली साहित्य बहुत बढ़िया है। लेकिन अगर 280 प्लस लाना है तो मैथिली साहित्य में भी आपको बहुत मेहनत करना है। लेकिन 280 प्लस आप किसी दूसरे ऑप्शनल में भी लाएंगे तो उसमें भी बहुत मेहनत करना पड़ेगा आपको। और बहुत लोगों को ऐसा लगता है जैसे, अलावा हमारा सिलेबस जो है बहुत छोटा है, इसमें कॉम्पैक्ट सिलेबस है। जितना जीएस वगैरह में भास्ट रहता है, जैसे हिस्ट्री ऑप्शनल अगर है या ज्योग्राफी ऑप्शनल है, तो उसमें बहुत ज़्यादा पढ़ना होता है, बहुत ज़्यादा पढ़ना भी होता है और कंपटीशन भी ज़्यादा होता है उसमें। लेकिन इसमें ऐसा नहीं है, इसमें बहुत ही लिमिटेड है, जो भी है कॉम्पैक्ट है। और चूँकि हमारे पास रिसोर्स कम है तो जो भी रिसोर्स अवेलेबल है उसी में से आपका काम हो जाएगा। ये भी लिखा है सही 4-6 महीने में भी सिलेबस कवर हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। मैंने तो 3 महीने में कवर किया था। और कल्चरल कनेक्शन भी है। अगर आप बिहार से या झारखंड से या मिथिला रीजन से हैं तो लैंग्वेज और लिटरेचर के लिए आपका नेचुरल एडवांटेज ही है मैथिली, क्योंकि एक तो ये मिथिला रीजन में बोला जाता है, और बिहार में जैसे दूसरे भाषाएं हैं, जैसे भोजपुरी है, अंगिका है, मगही है। झारखंड में जैसे खोरठा है, वो सब मैथिली से बहुत ज़्यादा मिलता जुलता है। तो बिल्कुल एडवांटेज है यहाँ के लोगों के। नेपाल में जो तराई रीजन के हैं उनके लिए भी बहुत ही आसान है ये।
और जीएस के साथ ओवरलैप है। अभी आपको लग रहा होगा कि ओवरलैप कैसे हो गया जीएस के साथ, लेकिन जब हम लोग इसका भाषा का इतिहास पढ़ेंगे, जब हम लोग ये पढ़ेंगे कि नाटक का कैसे विकास हुआ, जब हम लोग ब्रजबुली के बारे में पढ़ेंगे, जब हम लोग इतिहास पढ़ेंगे मिथिला का, तो बहुत सारे ऐसे जीएस में भी हमारे पार्ट हैं जो कि कवर हो जाते हैं। खास के जो आर्ट एंड कल्चर का सेक्शन है उसमें बहुत फ़ायदा आपको होगा। अगर आप मैथिली साहित्य या कोई भी साहित्य लेंगे तो उसमें तो फ़ायदा होगा ही। कुछ चुनौतियाँ भी हैं, जैसे कि लिमिटेड गाइडेंस। मेरा एक ये यूट्यूब वीडियो बनाने का ये भी एक मकसद था कि यूट्यूब पे एक भी रिसोर्स नहीं है, अच्छा या बुरा कोई भी, जो कि मैथिली पढ़ाता हो फ्री में। एक तो है जो कि अनअकैडमी या कोई प्लेटफॉर्म पे है, और उसके बारे में मुझे ज़्यादा नहीं पता, लेकिन यूट्यूब पे जो कि सबके लिए एक्सेसिबल हो, एक भी मटेरियल नहीं है, मुझे नहीं मिला। तो इसीलिए मैं सोचा कि अपनी तरफ से दे देता हूँ। मार्केट में अच्छे टीचर्स और स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज बहुत कम है, ये बिल्कुल सही बात है। क्योंकि कुछ एक टीचर्स हैं, जैसे दिल्ली में हमारे संजय राउत सर हैं, और एक नारायण झा सर हैं जो कि दरभंगा में हैं। तो वो लोग हैं अच्छे टीचर्स, लेकिन फिर भी अगर उस हिसाब से, जिस हिसाब से डिमांड है वो सोचा जाए तो बहुत कम है। ऑनलाइन मटेरियल्स भी बहुत कम है, बहुत ही लिमिटेड मटेरियल्स हैं। सारे बुक्स भी इवन नहीं मिलेंगे आपको, जो जो हमारे सिलेबस में लिखा हुआ है वो सारा बुक्स भी अवेलेबल नहीं होता है। जीएस सब्जेक्ट की तरह रेडीमेड नोट्स नहीं अवेलेबल हैं। जैसे आप किसी भी शॉप में जाएंगे फ़ोटोकॉपी वाले में, तो आपको जीएस सब्जेक्ट के बहुत सारे नोट्स और रिसोर्स मिलेंगे, लेकिन आप सारे दुकान ढूंढ लीजिए, सारा मार्केट ढूंढ लीजिए, आपको मैथिली का मटेरियल बहुत मुश्किल है मिलना। दूसरे ऑप्शनल्स के मटेरियल आपको बहुत ही आसानी से मिल जाएंगे। तो खैर इसका भी व्यवस्था है, हम लोग रिसर्च वगैरह करके बहुत सारा मटेरियल ढूंढे हैं। इसके अलावा आंसर राइटिंग स्किल, इसके लिए ना मैथिली में बहुत ज़्यादा प्रेजेंटेशन और फ्लो डेवलप करना पड़ेगा, क्योंकि लिखना बहुत है ना। जैसे मैंने कहा कि 50 पेज से ज़्यादा लिखना है 3 घंटे में। तो 50 पेज से ज़्यादा जो है वो सिर्फ ऐसे ही नहीं लिखना है कि बस कैसे भी कुछ भी भर दिए। बहुत ही अच्छा कंटेंट होना चाहिए, बहुत ही ऐसा लगना चाहिए कि एग्जामिनर को ये लगना चाहिए कि यही हमारा गुरु है। इस लेवल का आपको लिखना पड़ेगा, तभी वो अच्छा नंबर देगा। ये बिल्कुल कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है ना, तो नंबर ऐसे ही मिलेगा आपको। लेकिन सही स्ट्रेटजी और रेगुलर प्रैक्टिस से सारे चैलेंजेस को ओवरकम किया जा सकता है। अब इसमें मैं आपको कैसे हेल्प करूँगा, तो मैं आपका एज ए कोच हेल्प करूँगा। इस तरह से हमारे कोच हमारे खिलाड़ी को खेलना तो उन्हें ही पड़ता है, लेकिन टीचर भी नहीं कहेंगे, क्योंकि टीचर जो है वन साइडेड होता है। अगले वीडियो में हम लोग मैथिली लिटरेचर का सिलेबस और उसके डिटेल में देखेंगे। थैंक यू।